मरकजी हज कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए हज 2021 के लिए सफर हज पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन लेने की हिदायत जारी की है। सर्कुलर में वजाहत की गई है कि सऊदी की फ्लाइट जून में शुरू होने का इम्कान है और सऊदी के लिए रवाना होने वाले हर शख्स के लिए वैक्सीन की 2 खुराक लेना जरूरी है। ऐसी सूरत में सफर हज पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को भी वैक्सीन की खुराक लेनी पड़ सकती है। ऐसी सूरत में आज़मीन हज के लिए भी 2 वैक्सीन लाजमी होगी। ताहम सर्कुलर में मरकजी हज कमेटी ने वाजे किया कि इस साल हज के लिए सऊदी हुकूमत ने सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की है और ना ही हज इमिग्रेंट अभी तक साइन हो पाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें हिदायत दी गई है उन शख्स को, उन हाजियों को जो हज 2021 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई ऐलान हुआ ही नहीं है और अभी तक हम इंतज़ार में हैं कि सऊदी हज मिनिस्ट्री हज 2021 के बारे में कोई ऐलान करें या कोटे का डिक्लेरेशन करें। लेकिन सऊदी हेल्थ मिनिस्टर ने ये वाज़ेह किया है और कौंसल CGI जद्दा ने भी हमारे को ये इन्फॉर्म किया है बाय मेल कि जो भी शख्स उम्रा या हज के लिए सऊदी जाना चाहते हैं, मक्का मदीना, उनके लिए वैक्सीन के 2 डोज लेना कंपलसरी है। मतलब यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी शख्स हज 2021 को जाना चाहते हैं या उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन लेना कंपलसरी है। तो इसलिए हमने ये एक एडवाइज़री जारी की है कि जो हजरात हज की 2021 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो वैक्सीन का पहला डोज अभी ले लें और ताकि ये 1 महीने के बाद वो दूसरा डोज भी ले सकें। तब जब हमारे परवाज़ें चालू होंगी इंशाल्लाह और इंडियन हाजियों को वहाँ बुलाया जाएगा, तब ऐसा ना हो कि हाजी वैक्सीनेटेड नहीं है इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एक जो कंडीशन है कि हाजी वैक्सीनेटेड रहना चाहिए और दो डोज वैक्सीन के होना चाहिए कोरोना वायरस के खिलाफ। तो वो 2 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का कहर इस कद्र है कि एक तरफ जहां अस्पतालों के अंदर बिस्तर नहीं है, वहीं कब्रिस्तान और शमशान घाट ने भी कोरोना से होने वाली अमवात के आगे अपनी तंग दामनी का शिकायत शुरू कर दी है। भोपाल के जद्दा कब्रिस्तान को, जिसे कोरोना से होने वाली अमवात की तदफीन के लिए रिजर्व किया गया है, यहाँ पर यौमिया तौर पर होने वाली अमवात के पेश नजर एक जानिब जहां जगह कम पड़ रही है, वहीं दूसरी जानिब कब्रों के खोदने में गोरकन के हाथ शैल पड़ गए हैं। कब्रिस्तान कमेटी ने एडवांस में कब्रों को खोदने का काम अब JCB मशीनों से शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कब्रिस्तान कमेटी के सदर से खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और इंदौर 2 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल से बाहर है, जहां अस्पतालों में जगह नहीं। वहीं पर शमशान घाट और कब्रस्तानों की बात करें तो अब कब्रस्तान की हालत यह है कि अब हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर इंसानों के हाथ शल पड़ गए हैं। अब JCB मशीन से कब्रों को खोदा जा रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेहान गोल्डन साहब मौजूद। रेहान साहब, जो है इस कब्रें तो आमतौर पर हाथों से आप खुदवाते थे, आखिर क्या वजह कि जो है आपने JCB मशीन लगवाई है? देखिए, स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार कितना भी छुपाए, सरकार को सही बात का सामना करना चाहिए। पहले से डेंजर स्थिति है, मैयतों की डेली तादाद बढ़ रही है। अभी हमारे पास डेली 8 से 10 कोरोना की बाडियाँ आती हैं डेली कंटिन्यू। वो घर की जो सामान में होते शादी बाडी हैं वो अलग आती हैं। हम शासन से बार बार कहते हुए आ रहे हैं, 1 साल से कहते हुए आ रहे हैं, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, हमें मट्टी डलवा दी जाए ऐसी व्यवस्था। आज ऐसी कंडीशन आ गई, हम शासन से अब ये कहेंगे कोरोना की बाडी ये पहुँचा रहे हैं तो मट्टी भी साथ पहुँचाए। शिवराज सिंह जी भी कह रहे हैं साहब राजनीति नहीं करना चाहिए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं 1 साल से कह रहा हूँ यहाँ पर कब्रिस्तान में मिट्टी डलवा दी जाए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो बहुत ख़राब स्थिति है। हमारे ऐसे हालात हो जाएंगे यानी कि दफनाने की जगह भी नहीं पड़ पाएगी। जो आपने बताया कि दफनाने की जगह नहीं पड़ पा रही है, तो आपने JCB मशीन क्यों लगवाई? क्या हाथों से खुदाई नहीं हो पा रही या पत्थर क्यों जाते? नहीं, हाथों से अब जैसे एक कब्र खोदने के अंदर 3 से 4 घंटे लगते हैं। हमारे पास 8 आदमी है, उनके हाथों में छाले भी पड़ गए खोद के। अब जो कोरोना की 4 बाडियाँ आ गई जैसे इकट्ठा, तो हम चारों बाडियों को रखने की कंडीशन में नहीं है।
यूँ को हमें जो शासन की गाइडलाइन है उसका भी पालन करना, यह भी करना, सारी चीज़ों को देखते हुए करते हैं। अब 4 बाल्टियाँ आ गई तो वो इकट्ठा 4 बाल्टियाँ आ गई, हमने खुदवाना तो एक कबर में 3 से 4 घंटे लगेंगे। हमने जेसीबी का इसलिए उपयोग किया, ये अधूरी कबर खोदती है, उसके लड़के हमारे उसको लेवल करके मिलाते हैं। लेकिन मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा, राजनीति हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अच्छा काम है, अच्छी सोच विचारधारा से कहना है, लेकिन ऐसे हालात बन गए हमें राजनीति का भी कदम उठाना पड़ा। हाथ जोड़ के कलेक्टर से, सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी की व्यवस्था करवा दीजिए, नहीं तो मजबूरी के अंदर हमें ये वाले कदम उठाना पड़ेंगे। आपको सरकार जो पिछली बार भी वादा किया था कि कुछ फंड भी देंगे, तो क्या कुछ फंड दिया? आज तक कुछ फंड नहीं दिया, आज तक कोई फंड नहीं किया। इंसानियत के अंदर हम लोगों की जान भी चली जाएगी तो वो निभाएंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान, हर आदमी को इस चीज़ का सामना करना चाहिए। जो कोरोना की स्थिति है, बार बार कहना चाहूँगा, पहले से डेंजर स्थिति है। हमारी कहने बाडियों की तादाद डेली बढ़ती जा रही है। आज हमारे लड़के, उनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं, हमारे पास मिट्टी का इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। इस बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आप खुद यहाँ पे देख लीजिए कि जेसीबी मशीन लगाकर कब्रों की खुदाई की जा रही है, इसलिए कि यहाँ पे सुबह से अब तक जो है यहाँ पे 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और अब तक जो है 8 कब्र जो है लोगों की तदफीन हो चुकी है। शाम तक की हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कब्रिस्तान कमेटी ने तय किया कि जब खोदने वालों के गोरकन के हाथों में छाले पड़ गए हैं तो क्यों ना जो है जेसीबी मशीन से कब्रों को एडवांस तौर पे खुदाई कर ली जाए ताकि उनको भी कुछ राहत मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया, कमेटी के लोगों ने, यहाँ पर मिट्टी कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, तो नए कब्रिस्तान का भी इंतजाम किया जाए। और जो हुकूमत ने वादा किया था पिछले साल कि जो लोग कोरोना से जिनकी मौत होगी उनकी तदफीन के लिए कुछ फंड दिए जाएंगे, वो आज तक जारी नहीं किया गया, उसे भी जारी किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच सियासत भी अपने शबाब पर है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद जहां 50,000 को तजावुज कर गई है, वहीं अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत भी जारी है। साबिक सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कमलनाथ ने कोरोना कहर में जहां अपने मेंबरान असेंबली के काम करने पर सताइश की है, वहीं हुकूमत और काबीनी वुज़रा को मुंह छुपाने से ताबीर किया है। वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर सेहत प्रभुराम चौधरी का कहना है कि रियासत में तिब्बी सहूलियात का कहीं फुकदान नहीं है। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं, हमारा संजय लगा हुआ है, हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे हैं। नहीं, सब जगहों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। सारे लोगों से कल भी बात हुई है, डेली बात हो रही है, दिन में 2-2 बार हम लोग बात कर रहे हैं, कमिश्नरों सबसे बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से बात कर रहे हैं, और जिलों में भी जहां आवश्यकता है वहां पर पूरी। अब अनावश्यक रूप से कोई अगर आरोप ही प्रत्यारोप किसी को करना है तो उसका तो हमारे पास ये बात सही है कि केसों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसके लिए पूरी ताकत से सरकार। मुंबई में कोरोना वायरस के फैलाव और लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की बड़ी तादाद हिजरत कर रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूर अपने आबाई वतन हिजरत कर रहे हैं। चलिए आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनल की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं। संकट काल में रेलवे प्रशासन जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। इसमें जो है हम जैसी आवश्यकता पड़ रही है उस अनुसार अतिरिक्त समर स्पेशल ट्रेनें यहाँ पे छोड़ रहे हैं। पहले से हमने कुछ ट्रेनें अनाउंस कर दी है, और भी ज़रूरत पड़ रही है तो और भी हम ट्रेनें यहाँ पे चला रहे हैं, और यहाँ पे जो रश है वो क्लियर कर रहे हैं। यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे पूरा स्टेशन स्टाफ जो है, जिसमें जीआरपी है, आरपीएफ है, टिकट चेकिंग स्टाफ है, सिटी पुलिस की भी हम हेल्प ले रहे हैं। वो कोविड संबंधी जितने नियम हैं उसका पालन करने के लिए आप लोगों से अपील कर रहा है, तो उसमें वो भी यात्री भी है हमें सहकार्य करें, और केवल जिसके पास कंफर्म टिकट है वही यात्री स्टेशन पर आए। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है उनके लिए हम एडिशनल ट्रेनें चला रहे हैं। लोग पेशेंस रखें और हमें जो है प्रशासन को इसमें सहकार्य करें।
पुलिस की मुबैना मारपीट से हलाक होने वाले दुकानदार की मौत की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। उस्मानपुरा में दुकानदार फेरोज खान की मौत को लेकर पूरे शहर में हालात कशीदा कर दिए गए। पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। आखिरकार एमपी इम्तियाज जलील की मुदाखलत से हालात काबू में आए। महलू के रिश्तेदारों का इल्जाम था कि पुलिस से झड़प में फेरोज की मौत हुई। ताहम सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस के तलब करने पर दुकानदार पुलिस एहलकार से मिलने उसके करीब गया। दोनों के दरमियान कुछ बातचीत हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही फेरोज का तवाजुन बिगड़ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। इस पूरे मामले में अभी क्राइम ब्रांच पुलिस ने बाकायदा कोई बयान जारी नहीं किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच में मसरूफ है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की औरंगाबाद यूनिट की जानिब से ठेले वालों, गाड़ी वालों और फेरी वालों के दरमियान मास्क, सैनिटाइजर तकसीम किए जा रहे हैं। हफ्ते भर तक चलने वाली इस मुहिम का मकसद कोरोना वबा के ताल्लुक से शहरियान में बेदारी पैदा करना है। MIM लीडरों का कहना है कि हुकूमत लॉकडाउन नाफिज कर रही है, जबकि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम में बेदारी पैदा करे। MIM ने 1 लाख मास्क तकसीम करने का ऐलान किया है। 200 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक दुकान के अंदर 4 लोग काम नहीं कर सकते हैं। अरे यही बताना चाह रही है मजलिस कि ये प्रिकॉशन लेते हुए अगर हम हमारी दुकान के अंदर कारोबार करें तो लोगों के कारोबार का मसला भी हल होगा और कोरोना से लोग बचेंगे भी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट ने ये फैसला किया है कि औरंगाबाद में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मास्क तकसीम करेंगे, 3000 से ज़ायद सैनिटाइज़र की बॉटल, 3000 से ज़ायद जो है तो हैंड ग्लव्स हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों में बेदारी पैदा हो इसके लिए हमने बाकायदा पोस्टर्स लॉन्च किए हैं। इन पोस्टर्स के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचेंगे और कोरोना से कैसे बचा जाए इस सिलसिले में उन्हें रहनुमाई करेंगे। अकोला में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी के सबब हाहाकार मच गई है। खासकर निजी अस्पताल के नुमाइंदे जिला कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं। उधर डॉक्टरों के मुताबिक अगर वक्त रहते ऑक्सीजन सप्लाई को बहाल न किया गया तो उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। उधर न्यूज़ 18 उर्दू ने डिप्टी कलेक्टर संजय कड़से से इस मामले में मुलाकात की तो उन्होंने बात करने से इनकार करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द शहर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया की जाएगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ ऑक्सीजन की शुरू है। मैं 2 रातों से सर हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पा रही है। मेरे यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में 19 बेड का मेरी परमिशन है, जिसमें से मुझे 16 बेड की जो है कोविड की परमिशन मिली हुई है। तो ये मेरा जो है वो पूरा कोविड सेंटर है। यकीन हॉस्पिटल पूरा कोविड सेंटर है। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। माह रमजान के आगाज के साथ ही बेंगलुरु में जगह जगह खिदमत खल्क का मंजर देखने को मिल रहा है। इस मुक़द्दस महीने की अहमियत को समझते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में हर साल की तरह इस बार भी समाजी कारकुन इश्तियाक पहलवान ने रमजान के राशन किट्स तकसीम किए। फी खानदान को 1 महीने का राशन दिया गया ताकि जरूरतमंद अफराद इस माह को पुरसुकून तरीके से गुजार सके। इश्तियाक पहलवान ने कहा कि उनकी ये खिदमत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि हिंदू और ईसाइयों को भी उनके त्यौहार में वो राशन किट्स तकसीम करते हुए आ रहे हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हैं। कोई बात की शिकायत नहीं है, कोई बात की तकलीफ नहीं है। हर को खिदमत जा रहे हैं हमारे स्टाफ भैया। अल्लाह को राजी करने का ही काम है, ऊपर अल्लाह को राजी करने का ही काम है और साथ सबको भी लेके चलने का हमारा मुस्लिम वो हमारा ये है, सबको साथ लेके चलने का। हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सबको भी हम लोग साथ लेके चलने का हमारा ये इरादा है। हाँ, हर साल मैं आके लेके जाता हूँ स्टाफ की तरफ से। हमारे को अच्छा हर साल सहूलत करके ही आके लेके जाता हूँ। हर चीज में हर बात में मदद करती हूँ। शादियाँ करंदे, बीमारियाँ करंदे, अब से नहीं 15 साल से कर रही हूँ मैं ये काम में। हर चीज की मदद करती हूँ ना, किसी भी खाली हाथ नहीं भेजते। जयपुर के दरगाह मीर जी का बाग में सूफी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी सूफी इस्लामिक बोर्ड के कौमी तर्जुमान सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि पिछले 900 सालों से दरगाह और खानकाहें मुल्क में हुबुल वतनी और हिंदू मुस्लिम एकता का दर्ज दे रही हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड इसी रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड का मेन मकसद एक तो यह है कि सूफियों को एक मंच पे लाना और वो भी ख़ास तौर से उन सूफियों को जो मौलाइयत या अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। उनका कोई मंच नहीं था। वैसे तो मशाइख बोर्ड भी है और भी तमाम बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन मौलाई बोर्ड जिसको कहें वो कोई नहीं था। उसको इन्होंने बनाया है इन लोगों ने। बदकिस्मती से कुछ ऐसी ताकतें जो विदेशी ताकतों के इशारे पर तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान के इशारे पर जो खिलाफत 2 का एक एजेंडा लाया जा रहा है जिसे हिंदुस्तान में PFI लाना चाहती है। ये ताकतें हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों में विखंडन करना चाहती हैं, मुल्क में फसाद कराना चाहती हैं। ऐसी ताकतों से मुल्क के लोगों को, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को बेदार करने के लिए सूफी इस्लामिक बोर्ड के पदाधिकारी जगह जगह जा कर के अपना प्रवास कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर और रुकन बल्दिया साजिद समीर ने मस्की असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के तहत लाजमी तौर पर वोट के हक का इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को मस्की असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग होगी। साजिद समीर ने मौसम गर्मा और माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र सुबह सवेरे ही वोट डालने की रोजेदारों से अपील की है। लोगों से अपील करता हूं कि कल 17 तारीख बरोज़ हफ्ता मस्की बाई इलेक्शन होने जा रहा है। मस्की वालों से खासकर कि मैं अपील करता हूं कि वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को चुनने में मदद करें। बसन गौड़ा तुरियाल जो कांग्रेस का कैंडिडेट है बहुत सही कैंडिडेट है और आप लोग बसन गौड़ा तुरियाल के हक में वोट दें। और सुबह सुबह जो रमज़ान शरीफ होने की वजह से आप लोग सहरी करते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले 6 बजे से 7 बजे से जो पोलिंग चालू होती पहले इसमें अपने पोलिंग का इस्तेमाल करें। और तमाम शहरियाने मस्की लोगों से अपील करता हूं कि वो 100% पोलिंग करें, वोट ज़ाया मत कीजिए। वोट की कीमत। मुंब्रा के समंदरी खाड़ी में तैराकी के गर्ज से छलांग लगाने वाले 3 बच्चों की खाड़ी में डूबने से मौत हो गई है, जिनके नाम दाऊद मुहिम और गड्डू
वजीर शाह है। इन तीनों की उम्र तकरीबन 16 साल है। मकामी नौजवानों और फायर ब्रिगेड अमले की सख्त जदोजहद के बाद 2 की लाशें बरामद हुई है, जबकि तीसरे की तलाश अब भी जारी है। पूरे मुल्क में कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और कुछ अहमकाना वीडियो भी सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के केरुपल्ला में वीरभद्र स्वामी ब्रह्मोत्सव मनाया गया। इस उत्सव में हजारों लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे पर उपला फेंककर लड़ाई की। इस तसादुम में 22 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कोरोना को लेकर कितने संजीदा हैं। क्या हम अपनी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में कोरोना वायरस से हलाक हुए मुसलमानों की कब्रें हैं। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने कब्रिस्तान अहले इस्लाम से हालात का जायजा लिया। में कोरोना की जो कुदरती आफत है ये काबू से बाहर होती जा रही है, तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपको नज़ारा नज़र आएगा, ये तमाम की तमाम कब्रें उन कोरोना के शिकार लोगों की हैं जो दिल्ली में इलाज कराने आए या दिल्ली में वो कोरोना का शिकार हुए। ये तमाम कब्रें हैं, पूरे मुल्क से अलग अलग जगहों से हैं, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं, तो ये तमाम कब्रें उन तमाम लोगों की हैं। अगर हम देखें तो लगातार जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो दिल्ली में वो उसके आदाद व शुमार हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो जिस तरीके से 104 मौतें हुई थी उसको देखें और कल जो 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक जेसीबी मशीन है। ये जेसीबी मशीन सुबह से कब्रों की खुदाई कर रही है। 15 से ज़्यादा कब्रें इस जेसीबी मशीन के ज़रिए सुबह से यहाँ पर खोदी जा चुकी हैं और 3 जो डेड बॉडी हैं उनकी तदफीन यहाँ पर हो चुकी है और लगातार यहाँ पर जो है सिलसिला डेड बॉडी लाने का, कोरोना वायरस के जो शिकार लोग हैं उनकी डेड बॉडी लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ा है, तो मार्च में जहाँ मामले कम हो रहे थे तो अब जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यही वजह है कि मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी घातक भी है बच्चों में और जो ख़ास तौर से नौजवान है। पहले ये इन्फेक्शन देखने में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन 65 साल से जो कम उम्र 65% लोग ऐसे हैं जो 45 साल से कम उम्र के हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे साथ यहाँ कब्रिस्तान के केयरटेकर शमीम साहब मौजूद हैं। शमीम साहब, किस तरीके के हालात अभी हैं, कितनी डेड बॉडी रोज़ यहाँ पर आ रही हैं? ऐसा है सर, जैसे ये जो नई पीक शुरू हुई है 4 तारीख से शुरुआत हुई है हमारे पास, तो उससे पहले तो खैर नॉर्मली चल रहा था कि 55 दिनों के अंदर हमारे पास कुल 5 बॉडी आई थी। हफ्ते में कभी 1 आ जाती थी, कभी 2 आ गई हैं, ऐसे हो रहा था। लेकिन 4 तारीख से अब तक हम तकरीबन 70 डेड बॉडियाँ यहाँ दफन कर चुके हैं और डेली हमारे पास कभी 10, 12, 17, अभी परसों हमारे पास 17 थी, कल 12 थी और आज भी हमारे पास 10-11 हो चुकी हैं अब तक बुकिंग। हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? ये हमारे खुद इन्हिसार होने की कुव्वत है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की पेशकश और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत। हमारी ये खास पेशकश मुल्क भर से कुछ ऐसे ही खुद इन्हिसारी की कहानियां आपके सामने लेकर आती है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है जहां के किसान खुद इन्हिसार और खवातीन बाइख्तियार है। कृष्णावती उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के नागपुर गांव की एक ऐसे ही किसान है जिनके पास खेती करने के लिए अपने खुद की जमीन नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने 2012 में मशरूम की खेती शुरू की और आज ये मशरूम फार्मिंग से मिलने वाले पैसे से अपने परिवार और साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च कर रही हैं। ये रहा हरियाणा में सीखे रही पहले से, हाँ तभी भाई कि अब गाँव में मशरूम लगाया जाए, गेहूँ बिक्री हुई तो यही वही नाते लगावे लगे ना। कृष्णावती से प्रेरित होकर उनके अपने ही गांव के लगभग 60 से 70 लोगों ने भी मशरूम की खेती शुरू कर दी है और इस तरह से इस गांव के आसपास का सारा क्षेत्र मशरूम की खेती का केंद्र बन गया है। सब हरियाणा में काम कर रहे थे तो वहाँ के हमारी पत्नी एक बार गई वहाँ पे, देखी, बताई कि आप अपने यहाँ पे करिए
तो हम लोग सोचे चलो वहाँ देखते हैं होगा कि नहीं होगा, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो वहाँ 1 साल लगाए तो हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारा, निकला भी। इसके बाद जब यहाँ होने लगा तो धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे हमारे यहाँ, तो सबको बताते हुए सब लगाने लगे। यूपी के राज्यपाल ने इन सभी को इनके योगदान के लिए सम्मानित किया है और राज्यपाल के कोष से नकद पुरस्कारों की घोषणा भी की है। कृष्णावती और मशरूम की खेती करने वाले ये सभी किसान स्वाभिमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपने देखा स्वाभिमान भारत से मुतासिर ये कहानी है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए नेटवर्क 18 के स्वाभिमान भारत के कैंपेन से जुड़े रहिए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कहते एक से भले दो।